स्टूडेंट्स, मैंने पिछले 5 सालों से हज़ारों स्टूडेंट्स को टीच किया है और एक चीज़ मैंने बार बार नोटिस की है कि स्टूडेंट्स प्रैक्टिस करते हैं, स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं, वीडियोस देखते हैं, लेकिन फिर भी स्कोर इम्प्रूव नहीं होता। और रीज़न वो नहीं है कि जो ज़्यादातर लोग समझते हैं। आज मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा कि स्टूडेंट समराइज रिटन टेक्स्ट में मार्क्स कहाँ लॉस करते हैं और एंड तक आपको एक ऐसा सिस्टम समझ आ जाएगा जो मैंने अपने 5 सालों के एक्सपीरियंस से बिल्ड किया है। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे सबसे बड़ी समराइज रिटन टेक्स्ट मिस्टेक, एक पावरफुल स्ट्रक्चर, रियल समराइज रिटन टेक्स्ट एग्जाम्पल, पैराफ्रेजिंग क्या हमें करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, और वो रिसोर्सेज जो समराइज रिटन टेक्स्ट को काफ़ी ज़्यादा इजी बना देंगे। अगर आप समराइज रिटन टेक्स्ट में स्ट्रगल कर रहे हो, आपका स्कोर नहीं आ रहा या रीडिंग भी आपकी डाउन जा रही है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टास्क है ये, रीडिंग में इसका कंट्रीब्यूशन है। अगर आपको ये करना नहीं आता है तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि आज की सिर्फ ये एक वीडियो से आपका सारा का सारा स्कोर चेंज हो जाएगा, राइटिंग में भी और रीडिंग में भी। अगर देखा जाए तो इसका कंट्रीब्यूशन जो है ऐसे से भी इसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, क्योंकि इसका कंट्रीब्यूशन हमारा रीडिंग में है। रीडिंग में स्टूडेंट्स को ग्रामर हार्ड लगती है और ये काफ़ी ज़्यादा इजी है समराइज रिटन टेक्स्ट करना। अगर थोड़े नंबर आपके रीडिंग के ब्लैंक से कट भी हो गए, लेकिन अगर आपने समराइज रिटन टेक्स्ट अच्छा किया है तो आपका रीडिंग में स्कोर हाई आएगा। जब मैंने पीटी पढ़ाना स्टार्ट किया था तो वही चीज़ करते थे जो कि आप में से काफ़ी स्टूडेंट अभी करते हैं। और पहले क्या था, पीटी की एआई इतनी ज़्यादा बिल्ट नहीं थी, वो सब चीज़ें उस टाइम पे काम करती थी। लेकिन अभी जो एआई है वो काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हो गई है, काफ़ी ज़्यादा उसमें जो स्कोरिंग है वो हार्ड हो चुकी है, ह्यूमन इंटरवेंशन आ गया है समराइज रिटन टेक्स्ट में, ऐसे में। तो अभी वो चीज़ें काम नहीं करेंगी पहले वाली जो हम पहले करके आते थे। तो डिफरेंस अभी क्वालिटी का है, डिफरेंस पैराफ्रेजिंग का है, डिफरेंस वोकेबलरी का होता है। और आज मैं आपको वही डिफरेंस आपको दिखाने वाला हूँ। सबसे बड़ी मिस्टेक, स्टूडेंट समरी नहीं लिखते। स्टूडेंट क्या करते हैं, कॉपी करते हैं, पैसेज के 3 लाइन्स उठाई, स्ट्रक्चर लगाया एंड बट और कॉपी किया और पेस्ट कर दिया और सोचते हैं कि हमें हमारा स्कोर मिल जाएगा। जबकि अब ऐसा नहीं है, स्कोर मिलेगा, कम आएगा, लेकिन उसका फिर इफ़ेक्ट आपका रीडिंग पे देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा फिर गलत है, क्योंकि सिंपल सा टास्क है, फुल मार्क्स ईजिली हम लेके आ सकते हैं। समराइज रिटन टेक्स्ट का मीनिंग क्या है कि पूरी समरी को समराइज करके आपको एक पैराग्राफ लिखना है, शॉर्ट पैराग्राफ, जिसमें सिर्फ आपको एक फुल स्टॉप लगानी है, लेकिन उसमें पूरी समरी होनी चाहिए। जो हमारा स्ट्रक्चर है, मैं आपको दोबारा बोल रहा हूँ, ये टेम्पलेट नहीं है, ये एक स्ट्रक्चर है और इसी वजह से ये फ्लेक्सिबल है, हर पैसेज के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाता है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात है, स्ट्रक्चर आपकी सिर्फ 20% हेल्प करेगा, बाकी का जो 80% है वो आपकी क्वालिटी डिसाइड करेगी, और क्वालिटी पैराफ्रेजिंग से आती है। इसी रीज़न की वजह से मैंने सालों में एक पैराफ्रेज बैंक क्रिएट की थी, जहाँ इंपॉर्टेंट एकेडमिक वर्ड्स अल्टरनेटिव ऑर्गेनाइज फॉर्म में थे। हर एक वोकेबलरी, स्पेलिंग लिस्ट, यानी कि जितना भी पीटी में होता है वो हर एक चीज़ मैंने वहाँ पे उसमें डाली हुई है। अब एक समराइज रिटन टेक्स्ट पैसेज देखते हैं और उसको एक बार सोल्व करने की कोशिश करते हैं। आपको स्क्रीन पे पैसेज दिख रहा है, व्हाट इज़ द सॉल्यूशन फॉर नेशंस विद इंक्रीजिंग एनर्जी डिमांड्स। ठीक है, ये हमारे पास है। सबसे पहले हमें इसमें क्या क्या लगाना नहीं होता। एक चीज़ कि हमारे पास फुल स्टॉप सिर्फ एक होनी चाहिए, हमारे पास क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए, हमारे पास डेसिमल में नंबर नहीं होने चाहिए, हमारे पास कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं होने चाहिए, हमारे पास लाइन में ज़्यादा कॉमा नहीं होने चाहिए, हमारे पास लाइन में कनेक्टर के बाद अगेन कनेक्टर नहीं होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात, हमारे पास इन्वर्टेड कॉमास नहीं होने चाहिए। ठीक है, इतना समझ आ गया अभी। तो अभी उठाना कैसे है, आप में से काफ़ी स्टूडेंट अभी कैसे करके आते हैं कि चलो ये क्वेश्चन वाली लाइन हो चुकी है, इसको नहीं उठाते। ठीक है, फिर क्या करा, यहाँ से लेके यहाँ तक एज इट इज़ उठा लिया। ठीक है, उठा लिया, कोमा लगाया, एंड लगाया। अब वो उठाएंगे फिर दूसरी लाइन कोई, चलिए दूसरी लाइन उन्होंने उठा ली, यहाँ से लेके यहाँ तक उठा ली। ठीक है, एक लाइन और उठा ली और फिर लगाया कोमा, फिर लगाया बट, फिर एक और लाइन उठा ली, चलो ये उठा ली, लास्ट में से कंक्लूजन के लिए ये लाइन उठा ली। वर्ड्स हो गए 66,
रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई। 50 से लेकर 75 तक आपको वर्ड लिखने हैं, और अगर आपने 60 से लेकर 67 के बीच में लिखे तो वो ज़्यादा बेस्ट है, उसमें आपका स्कोर ज़्यादा आएगा। सबमिट करके देखते हैं स्कोर कितना आता है। सबमिट किया, चेक करते हैं स्कोर कितना आता है। अभी कितना स्कोर आया? 0। समराइज रिटन टेक्स्ट आंसर कैन ओनली हैव वन सेंटेंस, यू हैव 2 सेंटेंसेस। मे बी कहीं ना कहीं पे हमारी जो फुल स्टॉप है वो रह गई है। लेट्स सी, चेक करते हैं एक बार इसको। यहाँ पे हमारी जो फुल स्टॉप है वो हमने चेंज नहीं की, तो इसको कट करते हैं एक बार। तो चलिए कोई बात नहीं, ये भी आपको पता लग गया कि अगर आपने फुल स्टॉप, अगर देखो स्टूडेंट्स, अगर आपने फुल स्टॉप 2 लगा दी तो सारा का सारा स्कोर जाएगा भी। चलिए एक बार इसको दोबारा से ट्राई करते हैं। कॉपी किया एज इट इज़, ये कर देते हैं कट यहाँ से। चलिए ये लाइन ही हम यहाँ से कट कर देते हैं कि सीधा हम ये लगाएंगे एंड द लीडिंग एनर्जी। हमारे वर्ड्स कितने हुए? 53। चलो ठीक है, 50 प्लस की रिक्वायरमेंट है, 50 वर्ड्स हमने किए। स्कोर देखते हैं कितना आता है एक बार। इसके बाद मैं आपको इसका बेस्ट वे बताऊंगा कैसे जो हमें हमारा स्कोर है वो फुल मार्क्स देखने को मिलेंगे। चलिए बट के बाद हमारा जो फर्स्ट वर्ड होता है उसका हमें लेटर स्मॉल करना होता है, उसको अगर हम स्मॉल भी कर देते हैं कितने मार्क्स आ जाते हैं? 6.5 नंबर आते हैं हमारे, ठीक है। और जबकि टोटल कितने मार्क्स दे रहा है ये? 9 मार्क्स, 2 आएंगे एग्ज़ाम में, और इतना कंट्रीब्यूशन रीडिंग में भी जाएगा आपका। तो टास्क तो इम्पोर्टेंट है, लगभग 10 नंबर फ्री के आ रहे हैं यहाँ से, तो इम्पोर्टेंट टास्क है, हम इसको स्किप नहीं कर सकते। अब इसका बेस्ट वे क्या रहेगा? आपका ये स्कोर आता है इसी रीज़न की वजह से मैंने प्रॉपर एक बुक बनाई है जिसमें आपको वोकैबुलरी, एकेडमिक वर्ड्स, स्पीकिंग आपको कैसे इम्प्रूव करनी है, राइटिंग के जो टेम्पलेट्स हैं, स्पीकिंग के टेम्पलेट्स हैं, जो कि अभी 2026 में सब कुछ काम कर रहे हैं। उसमें हर एक चीज़ें हैं, स्पेलिंग्स, ग्लोसरी, वोकैबुलरी, प्रिडिक्टेड क्वेश्चंस, ठीक है, स्पीच वगैरह कैसे आनी है, एग्ज़ाम से पहले आपको क्या करना चाहिए, कैसे आपका स्कोर इम्प्रूव होगा, हर एक कोलोकेशंस, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट कोलोकेशंस हैं, स्पेलिंग्स कौन कौन सी इंपॉर्टेंट्स है, या समराइज रिटन टेक्स्ट में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पैराफ्रेजिंग वर्ड्स हैं, हर एक चीज़ के बारे में उसमें बता रखा है। इसके बारे में डीप में हम डिस्कस करेंगे, बाद में डिस्कस करेंगे क्या कुछ है वो। सबसे पहले हम इसका एक बार राइट वे देखते हैं कि इसका राइट वे क्या रहेगा। अगेन सेम चीज़ ही उठाते हैं हम। सबसे पहले हमारी जो फर्स्ट लाइन रहेगी यही लाइन उठाते हैं हम, क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क वाली लाइन होगी, हम इसको नहीं उठाते। इस लाइन को उठाते हैं कहाँ तक? आंसर तक उठा लेते हैं एज इट इज़, कोमा लगाते हैं। अब लगाएंगे हम एंड। इसके बाद दूसरी लाइन देखते हैं जो कि हमारे पास, कोशिश ये करेंगे कि एनर्जी से रिलेटेड ही हो। हमें क्या करना है, हम ना 3 लाइन्स उठाएंगे और जो 3 लाइन्स हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ लिंक होनी चाहिए। फर्स्ट लाइन हमने उठाई, फॉर ईस्ट अफ्रीका एट लीस्ट एक्सपर्ट थिंक जियोथर्मल एनर्जी इज़ द आंसर। एनर्जी से रिलेटेड उठाई। एनर्जी से रिलेटेड और कौन सी दिख रही है? ये दिख रही है एक, कि अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज आर नीडेड एंड द लीडिंग एनर्जी सप्लायर इन कैन्या इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग कंपनी होप्स टू एक्सपैंड इट्स जियोथर्मल एनर्जी सप्लाई फ्रॉम 13% to 25% ऑफ इट्स टोटल यूसेज बाय 2020। उठा लेते हैं इसको एज इट इज़। चलिए ठीक है, डालते हैं यहाँ पे। फर्स्ट लेटर जो हमारा होगा वो स्मॉल होगा, लेकिन अगर वो किसी कंट्री का नेम है, किसी पीपल का नेम है, फिर वो स्मॉल नहीं होगा, फिर वो कैपिटल ही रहेगा। यहाँ तक हो गया। उसके बाद लगाते हैं कोमा और बट। यहाँ तक तो कुछ भी नहीं था। अब उठाएंगे हम लास्ट में से, क्योंकि लास्ट में हमारे पास क्या होता है? कंक्लूज़न। लास्ट में से उठाते हैं एक लाइन। हमने इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड बात करी थी, एनर्जी से रिलेटेड बात करी थी, तो लास्ट वाले पैराग्राफ में ये हमें इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे मिल रहा है, उठा लेते हैं एज इट इज़। ठीक है, यहाँ तक तो किसी स्टूडेंट को मे भी कोई डाउट नहीं होगा। और जो हमारा फर्स्ट लेटर है हो जाएगा अभी स्मॉल, लास्ट में हो गई फुल स्टॉप एक। लेकिन इससे भी अभी जो स्कोर है हमारा नहीं आने वाला। देख लेते हैं एक बार। देखो मैंने कॉपी किया इसको। आपका डाउट नहीं रहना चाहिए 1% भी। अगर डाउट रहेगा तो फिर एग्ज़ाम में स्कोर अगेन नहीं आएगा। कितने मार्क्स आए? 7 मार्क्स आए। इसी चीज़ को कोई चेंज ज़्यादा नहीं करेंगे हम, कोई मैं लाइन चेंज नहीं करता पूरी की पूरी, बट फिर भी स्कोर देखना आप कैसे अब ये 7 से 9 में स्विच होता है। हम क्या करेंगे,
कुछ वर्ड्स के सिनोनियम लिखेंगे जी, जिसके हमें पता है सिंपल सिंपल वर्ड्स के हम लिखेंगे, और वो सारी की सारी लिस्ट हर एक चीज़ के बारे में आपको पिन कमेंट में डिटेल में मिल जाएगा। फॉर ईस्ट अफ्रीका एट लीस्ट एक्सपर्ट्स थिंक, थिंक को हम क्या कर सकते हैं, सोचना, बिलीव भी लिख सकते हैं, तो इसका लिख देते हैं बिलीव। उसके बाद जियोथर्मल एनर्जी इज़ द आंसर, आंसर को और क्या लिख सकते हैं, क्वेश्चन का और क्या होता है, सॉल्यूशन होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं सॉल्यूशन। ज़्यादा कुछ चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ वर्ड्स को चेंज करेंगे, कीवर्ड्स को, ठीक है। अल्टरनेटिव एनर्जी यानी कि डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी, तो इसका लिख देते हैं डिफरेंट एनर्जी, डिफरेंट एनर्जी। सोर्सेज आर नीडिड, ठीक है। नीडिड को क्या कर सकते हैं, नीड, किस चीज़ की नीड होना यानी कि रिक्वायर होना, लेकिन जिसमें ईडी लगी है तो हम ईडी ही लगाएंगे ताकि हमारी ग्रामर में मिस्टेक ना आए। एंड द लीडिंग एनर्जी सप्लायर इन केन्या, केन्या इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग कंपनी होप्स टू एक्सपैंड इट्स जियोथर्मल एनर्जी। थर्मल, जहाँ पे भी आपको थर्म से रिलेटेड वर्ड देखने को मिले यानी कि वो कैसा वर्ड है, हीट से रिलेटेड वर्ड है, यानी कि क्या लिख देते हैं फिर, हीट बेस्ड रिन्यूएबल एनर्जी, क्योंकि इसकी आगे बात हुई है रिन्यूएबल की, इसलिए हम डाल देते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी सप्लाई फ्रॉम 13% टू 25% ऑफ इट्स टोटल यूसेज बाय 2020। एक वर्ड अभी हम लास्ट वाली लाइन में भी चेंज कर देंगे, बट द स्टीम कैन बी यूज्ड टू ड्राइव टर्बाइंस। ड्राइव को क्या कर सकते हैं हम, ऑपरेट, वही तो मतलब होता है ड्राइव का, किसी चीज़ को ऑपरेट करना। टर्बाइंस एंड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, प्रोड्यूस यानी कि कोई चीज़ प्रोड्यूस करना, जनरेट यानी कि, ईडी नहीं है तो हम ईडी नहीं लगाएंगे। एंड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी को चेंज किया, पहले भी 60 वर्ड थे, अभी भी 60 वर्ड है, ना ही हमारी ऐसे ग्रामर जाती, क्योंकि आप में से स्टूडेंट का यही होता है कि वो जब पैराफ्रेजिंग करते हैं तो उनकी ग्रामर जाती है, उन्हें पता नहीं है कि हमें कैसे पैराफ्रेजिंग करनी है, कौन से वर्ड को चेंज करना है, वो पूरा पूरा सेंटेंस फिर चेंज करने की कोशिश करते हैं, खुद से लिखते हैं, जिससे फिर स्कोर जाता है। पहले 7 मार्क्स आए थे, अब देखते हैं कि 9 मार्क्स मिलते हैं या फिर नहीं मिलते। लेट्स सी स्कोर कितना चेंज हो गया, 7 से सीधा 9। ज़्यादा कुछ हमने किया नहीं किया, कुछ वर्ड्स को हमने चेंज किया जिनका हमें पता था, ठीक है। अब सेम आंसर को हमने इम्प्रूव किया, लेकिन अब की बार क्या किया, जैसे इंपॉर्टेंट को सिग्निफिकेंट बना देना, शो को डेमोन्स्ट्रेट लिख देना, इम्पैक्ट को इन्फ्लुएंस लिख देना, इंक्रीज का राइज लिख देना, डेवलपमेंट का ग्रोथ लिख देना, इनकी पैराफ्रेज हमने छोटा छोटा किया, ठीक है ना। अब देख पा रहे हो कि हमने क्या किया था, थिंक को हमने बिलीव कर दिया था, आंसर का हमने सोल्यूशन कर दिया था, ठीक है ना, अल्टरनेटिव का हमने डिफरेंट कर दिया था, जिससे कि सिर्फ इतने इतने माइनर चेंजेस से हमारा स्कोर काफ़ी इम्प्रूव हो गया। इसलिए स्टूडेंट्स को हमेशा वोकैबुलरी पैराफ्रेजिंग पे फोकस करना चाहिए, और ऑनेस्टली एग्ज़ाम के दिन कोई भी स्टूडेंट 100 सिनोनियम याद नहीं कर पाता, उसके लिए ऑर्गेनाइज प्रेपरेशन चाहिए। तो इस बुक में आपको प्रॉपर एकेडमिक वोकैबुलरी मिलेगी, समराइज रिटन टेक्स्ट की पैराफ्रेजिंग मिलेगी, ग्लोसरी भी मिलेगी। बहुत स्टूडेंट्स लगभग डेली के 50 समराइज रिटन टेक्स्ट सोल्व करते हैं, फिर भी स्कोर स्टक रहता है। रीज़न सिंपल है, वोकैबुलरी वीक है, पैराफ्रेजिंग नहीं पता कैसे करनी है, किन वर्ड्स को चेंज करना है, किसका क्या मीनिंग है, और अगर फाउंडेशन ही वीक है आपकी तो फिर स्कोर एग्ज़ाम में नहीं आने वाला। चाहे आप कितनी भी प्रैक्टिस कर लो, एग्ज़ाम में स्कोर नहीं बनता। और ऑनेस्टली इसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए मैंने अपने 5 साल का एक्सपीरियंस एक ही जगह पे कंपाइल किया है। जो शॉर्टकट्स मैंने स्टूडेंट को दिए, जो चीट कोड्स मैंने ईयर्स में डेवलप किए, जो वोकैबुलरी मैंने लिस्ट कलेक्ट करी है, जो समराइज रिटन टेक्स्ट पैराफ्रेज मैंने मेंटेन किए हैं, सब कुछ एक जगह पे ऑर्गेनाइज कर दिया है। इसमें आपको प्रॉपर समराइज रिटन टेक्स्ट की पैराफ्रेजिंग बैंक मिलेगी, एकेडमिक वोकैबुलरी मिलेगी, 500+ कोलोकेशन मिलेंगी, प्रॉपर ग्रामर रूल्स, ग्लोसरी, स्पीकिंग के टेम्पलेट्स, राइटिंग के टेम्पलेट्स, रीडिंग का शॉर्टकट ट्रिक्स, लिसनिंग की शॉर्टकट्स, स्कोर का क्या कंट्रीब्यूशन है, एग्ज़ाम डे की आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए, क्या आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो गए हो या फिर नहीं हो गए हो, मॉक टेस्ट आपको कब देने चाहिए, कितने दिन आपको तैयारी करनी चाहिए, कितना आपका स्कोर आना चाहिए,
हर एक चीज़ आपकी प्रॉपर, मतलब जो भी रहता है पीटी में, हर एक चीज़ मैंने उसमें ऑर्गेनाइज किया। लगभग 200 प्लस पेजेस की ये बुक है, जिसमें मैंने अपना पूरा एक्सपीरियंस का जो भी था वो पूरा कंपाइल करके यहाँ पे डाल दिया है। आज की वीडियो में सिर्फ एक बात याद रखना, समराइज रिटन टेक्स्ट में सिर्फ सेंटेंस लिखना इनफ नहीं है, क्वालिटी मैटर करती है। और क्वालिटी तभी इम्प्रूव होती है जब स्ट्रक्चर के साथ पैराफ्रेज या आपकी वोकैबुलरी भी इम्प्रूव हो। मोस्ट स्टूडेंट्स स्ट्रक्चर सीखते हैं, टॉप स्टूडेंट स्ट्रक्चर के साथ साथ लैंग्वेज भी बिल्ड करते हैं, और वही एक्चुअल डिफरेंस क्रिएट करता है। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए जय श्री राम सभी को।